देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को बार बार प्रणाम करके पूछते हैं, हे पिताश्री, कृपया मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार हो सके। हे प्रभु, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। ये संसार है क्या? इसका लक्षण क्या है? इसका आधार क्या है? इसे किसने बनाया? प्रलय के समय ये किसमें विलीन हो जाता है? और ये सब किसके अधीन है? ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के, इसलिए मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ये द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे ही सबके दृष्टा है, सबके स्वामी हैं, निर्विकार हैं और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बनाया है। उनकी कृपा से ही मैं सृष्टि की रचना करने में समर्थ हुआ हूं। भगवान ही इस जगत के रचयिता, पालन और संहार करता है। भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा की और उसी समय माया प्रकट हुई। इसलिए कहते हैं, इच्छा ही माया है। फिर काल, कर्म और स्वभाव ये स्वीकार कर लिया। सबसे पहले ब्रह्म से मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, फिर त्रिगुणात्मक प्रकृति, फिर महातत्व और महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। जब महातत्व रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य आदि विकार उत्पन्न हुए। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो 3 प्रकार का सात्विक, राजस और तामस प्रकट हुए। सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब त्रिगुणात्मक अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ तब 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। 5 महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर वायु की उत्पत्ति हुई। स्पर्श वायु का गुण है और शब्द आकाश का। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार उत्पन्न हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि का प्रधान गुण है तेज और रूप, और अग्नि में आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द, स्पर्श और रूप। तेज में जब विकार उत्पन्न हुआ तब अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई और इसका गुण है रस। जितने भी रस प्रकट हुए हैं वो सभी इसी जल से प्रकट हुए हैं। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और इसका गुण है गंध। राजस अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के 10 अधिष्ठाता देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। इस प्रकार वैकारिक अहंकार से मन के साथ 10 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता प्रकट हुए और तेजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुईं, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्री। इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रियां वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय प्रकट हुईं। इस प्रकार तेजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुईं और साथ ही सतोगुण अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। ज्ञान शक्ति बुद्धि है और क्रिया शक्ति प्राण है। जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत इंद्रियां, मन, प्राण, ये सब अलग अलग थे। फिर भगवान ने संकल्प लिया, तब ये सब आपस में मिलने लगे और एक पिंड रूप हुआ। जो विराट भगवान का शरीर बनेगा उसी में समस्त ब्रह्मांड की स्थिति होगी। लेकिन वो पिंड 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा, लेकिन कोई चेतना नहीं थी। जब भगवान ने देखा कि सब कुछ होने पर भी इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा, तब भगवान उसमें प्रवेश कर गए। भगवान के विराट शरीर में ही समस्त लोक स्थित हैं।
भूलोक की कल्पना भगवान के नाभि देश में की गई है। हम सभी इसी मध्य लोक में रहते हैं। 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे स्थित हैं। हृदय में स्वर्गलोक की, वक्षास्थल में महरलोक की, गले में जनलोक की, वक्षास्थल में तपोलोक की और मस्तक में ब्रह्मलोक की, कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल लोक, पंजे और एड़ियां में रसातल और ताल में पाताल लोक। भगवान के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान की त्वचा से 7 छंद प्रकट हुए: गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, ऊष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति। ये 7 छंद भगवान की 7 धातुओं से प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस तथा फल, रस ग्रहण करने वाली रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्री देवता वरुण, ये सब भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण प्रकट हुए, और भगवान की घ्राणेन्द्रिय से अश्विनी कुमार प्रकट हुए। समस्त औषधियां तथा सामान्य और विशेष गंध, ये भगवान की घ्राणेन्द्रिय से प्रकट हुए। भगवान की नेत्रेंद्रिय से तेज का प्राकट्य हुआ, और उन्हीं के नेत्रों से सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त दिशाएं, पवित्र करने वाले तीर्थ, ये भगवान के कान से प्रकट हुए। शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं, और सभी वस्तुओं के सार भाग, सौंदर्य का खजाना भगवान के श्री अंग से प्रकट हुए। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु, ये सब भगवान की त्वचा से निकले हैं। जितने भी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं, वे सभी भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। भगवान के केशों से ही दाढ़ी, मूछ, नख, मेघ, बिजली, शिला और लोह जैसी धातुएं प्रकट हुईं, और भगवान की भुजाओं से लोकपालों का प्राकट्य हुआ। भगवान की जननेन्द्रिय से जल प्रकट हुआ, वीर्य प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई, प्रजापति प्रकट हुए और मैथुन धर्म प्रकट हुआ। विराट पुरुष की पाय इंद्री से यमराज प्रकट हुए, मित्रा वरुण प्रकट हुए, हिंसा प्रकट हुई, मृत्यु का प्रादुर्भाव हुआ और नरक की उत्पत्ति हुई। भगवान की पीठ से अधर्म, पराजय और अज्ञान का प्राकट्य हुआ, और भगवान की छाती से धर्म, जय और ज्ञान प्रकट हुआ। भगवान की नाड़ियों से बड़ी बड़ी नदियां प्रकट हुईं, उनकी हड्डियों से पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के उदर में मूल प्रकृति ने समुद्र का प्राकट्य किया, और समस्त प्राणी तथा उनकी मृत्यु इसी में समाई हुई है। और भगवान के हृदय में ही समस्त प्राणियों की जन्मभूमि प्रकट हुई। जन्मभूमि का अर्थ है जब भगवान ने एक से अनेक होने का संकल्प किया, उसी क्षण भगवान ने अनंत रूपों को धारण कर लिया। ब्रह्मा, नारद, धर्म, सनकादिक, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। ब्रह्मांड में 7 आवरणों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से इस ब्रह्मांड में 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है, वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना बड़ा अहंकार है, अहंकार से 10 गुना महातत्व और महातत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है, और वह मूल प्रकृति भगवान के मात्र 10 अंगुल में स्थित है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी उनसे अलग रहता है, वैसे ही भगवान पंचभूत, एकादश इंद्रियां और समस्त गुणों से परे रहते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिल जाए, जिन्होंने उनकी शिक्षा में अपना जीवन अर्पित कर दिया, चाहे वे स्त्री हों, हुण हों, भील हों, पापी हों या नीच,
वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान की कृपा के पात्र हो जाते हैं और भगवान के रहस्य को जानने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। भगवान एक रस है, शांत है, अभय है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान में मायामल नहीं है, इसलिए महात्माओं का संग करके आनंद स्वरूप भगवान का साक्षात्कार करने के लिए समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारे स्वभाव अनुसार जो जो कर्म होते हैं उनको भगवान को अर्पित करो और नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो और इसी जन्म में इस प्रपंच से तर जाओगे। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, उनके चित्त में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बच जाते हैं। इसलिए खूब भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को अर्पित करो।